जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में ऑफिशियली हम अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे। कल वैसे थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी, हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। आज हम बकायदा अपने ऑफिशियल टेक्स्ट की तरफ जाएंगे, नोट्स से भी इसको देखेंगे और बकायदा चैप्टर 2 का आगाज करेंगे। नाम क्या, टाइटल क्या है चैप्टर 2 का? एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कल शायद थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, आपके लिए चैप्टर का नाम याद करना, याद रखना चैप्टर के कंटेंट से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बेसिकली आपको चैप्टर यहां से पढ़ाऊंगा, चैप्टर शुरू में यहां से करूंगा। कल भी हमारी बात हुई थी, हमने करना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? सर कुछ एलिमेंट्स से ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो एलिमेंट्स आपके सामने लिखे थे। इसका मतलब ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाऊंगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र तो होगा ही होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना कैसे, ये सारे एलिमेंट्स में डिस्कस होंगे। तो कल आपने पूरा चैप्टर देख लिया कि इस चैप्टर में होगा क्या। बताएं शाबाश, इस चैप्टर में क्या क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये बराबर है किसके? कॉन्ट्रैक्ट के। ये है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें इन एलिमेंट्स की जरूरत है, ऐसे ही है। और अल्लाह करे चैप्टर में यही सारी बातें हों, यही सारी बातें हों और कुछ भी ना हो इस चैप्टर में। अल्लाह करे यही सारी बातें और कुछ भी ना हो। क्या लिखा हुआ है? ऑफर यही था ना? उधर भी देख सकते हैं आप, ऑफर। उसके बाद क्या है? एक्सेप्टेंस। इधर एक्सेप्टेंस। क्या ये? कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है। इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कहां गया? इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कहां गया? आप ऐसा करो, आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो आप। हाँ, ऐसे जेब पे हाथ रखे, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका होगा। आप ऐसा करें, किधर गया? कॉन्ट्रैक्ट में होगा, खोल आंखें। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये वो टॉपिक है जो कि है इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सर कौन से ऐसे रिलेशनशिप है जिसको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं? इन्फोर्स करवा सकते हैं इस चैप्टर में। और जो चीजें होंगी वो ये है, एडिशनल 2 कॉन्सेप्ट और, प्रोमिसरी एस्टॉपल, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी कहते हैं पार्टीज। प्रिविटी मींस पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट या पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पार्टीज होती हैं? कौन कौन होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में? ये आपको पता है, ये आपको वैसे पता है, लेकिन अभी आपको नहीं पता। अभी नहीं ना, अभी तो हम ऑफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और प्रोमिसरी एस्टॉपल भी यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो मजीद एक्सटेंशन आप समझ लें, इसको कॉन्ट्रैक्ट की मजीद एक्सटेंशन समझ लें, ठीक है? तो देखा आपने कि यही सारी बातें, ये सारी चीजें जो थी, ये इस चैप्टर के अंदर है। सो अगर आपसे आप कोई चैप्टर 2 पूछे तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज चैप्टर 2? सर चैप्टर 2 इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। सर चैप्टर 2 तो कॉन्ट्रैक्ट का था। और दूसरी बात ये, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछे आपको लॉ आता है, बताओ क्या पढ़ा है लॉ में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शाबाश। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं हफ्ते बाद पूछूंगा, आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा चैप्टर 2 आता है आपको? सुनाओ फिर। आप कहेंगे सर आप पूछें, हमसे पूछें।
हमें कॉन्सेप्ट सारे आते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आपसे कोई पूछे तो आप सिर्फ ये ना कहें आप मेरे से सवाल करो तो मैं चैप्टर 2 में से जवाब दूं। आपने फौरन शुरू हो जाना है, आपने फौरन नॉन स्टॉप शुरू हो जाना है। जैसे नहीं कहते बटन दबाते हैं वो सारा कुछ खुद शुरू हो जाता है, आपने ऐसे ही शुरू हो जाना है। आपको कोई ये कहे भाई चैप्टर 2, बल्कि चैप्टर 2 भी ना कहे, आपसे कहे लॉ में क्या पढ़ा था, फौरन आपने शुरू हो जाना है। चैप्टर 2 में पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एलिमेंट्स क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। एडिशनल जिसमें टॉपिक पढ़े थे वो था प्रॉमिसरी एस्टॉपल एंड प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ आएगा कि आपको सारा आता है। अगर ऐसे आपको याद हो ना तो फिर एग्जाम में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका गलत हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई एमसीक्यूज रह जाए आपसे, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा एक चैप्टर नहीं होगा, वो तो पूरी किताब होगी। अब जब पूरी किताब हमारे जहन में है, पूरी किताब जब हमारे जहन में है तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आप बताएं शाबाश आपने ये प्रॉमिसरी एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, अब आप जो है वहां पढ़ा तो हुआ था, अब याद नहीं आ रहा। तो जब आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव याद होंगे, आपको चैप्टर का टाइटल याद होगा, सबसे पहले पहुंचेंगे कौन से चैप्टर में था, चैप्टर नंबर 2। बाकी किताब साइड पे, अनकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा चैप्टर नंबर 2। अब आप सिर्फ चैप्टर 2 के बारे में सोचेंगे क्योंकि आपने सारी चीजें चैप्टर 2 में याद की हुई थी। तो चैप्टर 2 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 0 था पहले, फिर 1 2 3 ये सारे ऑफर्स, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। पार्ट सी में फिर लिखा हुआ था प्रॉमिसरी एस्टॉपल, ये तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बल्कि वो पेज जिस पे लिखा हुआ था उसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने होगी। ये मान लें ऐसे ही होता ऐसे कि नहीं होता। जब आप पेपर दे रहे थे पीएससी का, अब मेरे से पढ़े थे ना, तो उस वक्त भी मेरी आदत एक ही थी, हेडिंग एंड सब हेडिंग याद करवाना। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ आपने बेटी में? यस कौन सा चैप्टर था? अभी नहीं पढ़ा आपने? अभी ये नहीं पढ़ा, ठीक है। कमेटी वाला पढ़ लिया था? कमेटी पर कौन सा चैप्टर है? हाँ चैप्टर नंबर 8 कमेटी। क्या कमेटी में क्या क्या पढ़ा हमने? तो मैं क्लास में कितनी दफा कहता हूँ यही याद करना है। देखिए मैं इसको कहता हूँ आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसको मैं कहता हूँ आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपको ये तरतीब से जो चैप्टर मैंने जैसे पढ़ाया आपको याद है? चैप्टर 1 कौन सा था, 2 कौन सा, 3 कौन सा, 4 कौन सा, 5 कौन सा, याद है आपको? हाँ अगर ऐसे आपको याद है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि पिछला भी आपको याद है। अगर वो नहीं याद किया आपने तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। देखिए अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो आपको, मुझे भी पता है कि आपको आता है, एक दफा आप रिवाइज करें तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने सारे ऐसे ही याद किए होते इसी तरतीब से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपसे पूछे और आपको आता ना हो, फिर फौरन आपसे आप बता सकते हैं। तो अभी से वो प्रैक्टिस शुरू करें जो मैं करवाऊंगा, ठीक है जी। ऑफर की डेफिनेशन क्या थी? ऑफर की डेफिनेशन क्या थी? ऑफर की डेफिनेशन होती क्या है ये ऑफर? किससे कहते हैं ऑफर? विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। गलत है ये, नहीं। जब एक बंदा, व्हेन वन पर्सन शो हिज विलिंगनेस, आप ये भी कहें व्हेन वन पर्सन, व्हेन सिंगल पर्सन, व्हेन वन पर्सन शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग फॉरवर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। इसमें लाजमी है ऑफर में 2 पार्टीज होनी चाहिए। लाजमी है ऑफर में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2। कौन कौन सी? एक जो इनिशिएट कर रही है अपनी विलिंगनेस, व्हेन वन पर्सन, व्हेन वन पार्टी शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और दूसरी पार्टी कौन सी होगी? जिसकी कॉन्सेंट वो ऑब्टेन करना चाह रहा है, जिसकी कॉन्सेंट वो ऑब्टेन करना चाह रहा है, इसको हम कहते हैं ये ऑफर है। ऑफर में कितनी पार्टीज होती हैं? 2, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा भैया आप अपनी बाइक 50,000 में बेचते हो। बताएं शाबाश, मिस्टर ए कौन है? हाँ मुझे ये नहीं पता, लेकिन इसने ये अपनी जो विलिंगनेस है वो शो करा रहा है, विलिंगनेस। और क्या कहता है? आप मुझे अपनी बाइक 50,000 में बेचते हो। इसका मतलब यह है कि उसकी कॉन्सेंट वो लेना चाह रहा है। अगर ये कहते हैं हाँ तो इसका मतलब यह है कि एक्सेप्ट कर लिया। अगर कहता है ना, रिजेक्ट कर दिया। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑफर में ऑप्शन है कि आपकी ऑफर एक्सेप्ट भी की जा सकती है और
रिजेक्ट भी की जा सकती है। ठीक है, तो ऑफर एक बंदी की तरफ से होगी या दोनों की तरफ से हो सकती है? दोनों की तरफ से ऑफर हो सकती है, दोनों की तरफ से हो सकती है। इसने कहा था ना कि आप अपनी बाइक 50,000 में बेचते हो। अच्छा, अब ये तो एक तरफ से थी। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए नहीं कहता, मिस्टर बी मिस्टर ए को ऑफर करता है। मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या ऑफर करेगा? मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, क्या आप 50,000 में मेरी बाइक खरीदते हो? अब आप खरीदना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑफर थी नहीं, ये ऑफर थी नहीं। अब देखें साहब, बस क्या क्या मिस्टर बी ऑफर कर रहे हैं किसको? भाई ए, क्या आप मेरी बाइक 50,000 में खरीद, मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, क्या आप मेरे 50,000 में मेरी बाइक खरीदते हो? तो दिस इज आल्सो एन ऑफर, दिस इज आल्सो एन ऑफर। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि दो पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, ऑफर किसी की तरफ से भी हो सकती है, ऑफर किसी की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन दोनों ऑफर नहीं करेंगे। इनिशियल अभी मैं बात कर रहा हूं, बाद में देखते हैं कि इसके क्या रूल्स होंगे। ऑफर दोनों की तरफ से भी हो सकती है, मिस्टर ए भी ऑफर कर सकता है और मिस्टर बी भी ऑफर कर सकता है। बाज़ दफा ऐसे होता है कि आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि ये चीज कितने की आई है, ये मैं खरीदना चाहता हूं, और बाज़ दफा रेडी वाले आवाज लगाते हैं कि ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है, वो आपको आता है और कहते हैं कि आप खरीद लो। तो जब आपके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये ऑफर उसकी तरफ से है, और अगर आप चल के जाते हैं तो ये आपकी तरफ से ऑफर है। ठीक है, तो ऑफर दोनों पार्टी की तरफ से हो सकती है। ओके, ऑफर कितनी तरह से हो सकती है? कितनी तरह से ऑफर हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं उससे कहता हूं कि भाई 50,000 में अपनी बाइक बेचते हो, ये मैंने जेब से निकाले 50,000, ये मैंने भाई को दिए 50,000, इन्होंने मुझे अपनी चाबी पकड़ा दी, कुछ भी नहीं बोला ये। या आप दुकान पे जाते हैं, आपको पता होता है लेस का पैकेट 50 का है, आप लेस का पैकेट उठाते हैं, जेब से पैसे निकालते हैं, काउंटर पे रखते हैं, काउंटर वाला वो पैसे उठाता है, ड्रॉज में अपने दराज में रखता है, वो पैसे रख लेता है, आप निकल जाते हो उठा के, ना आप कुछ बोले ना वो कुछ बोला। बताइए ये ऑफर है कि नहीं? ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है कि नहीं? ये ऑफर थी आपकी तरफ से, क्या आपने बोला तो कुछ भी नहीं है, आपने बोला तो कुछ नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑफर के लिए ये स्पोकन जो है वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर बाय कॉन्डक्ट भी हो तो ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है, अगर बाय कॉन्डक्ट भी हो तो ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है। मैंने पहले बताया था कि एग्जांपल जो है वो डोमेस्टिक एग्जांपल होगी, मैं कोशिश करूंगा देसी एग्जांपल हो। आप कभी गाड़ी में बैठे हो और सिग्नल पे जब आप खड़े हुए हैं तो कुछ लोग आते हैं और शीशा साफ करते हैं, वो छोटा बच्चा आता है और शीशा साफ करने लगता है। कभी कभार आप जो है उसे देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, और वो शुरू हो गया। ये क्या है? उसकी तरफ से ऑफर है, उसकी तरफ से ये ऑफर है। अब आप जो है वो कभी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, और एक्सेप्ट कैसे करते हो देखना, कुछ भी नहीं कहते, बस बैठे में। जब शीशे साफ हो गया, साइड से आपने 10-20 रुपए निकाले और बच्चे को दे दिए और वो चला गया। ना वो कुछ बोला ना आप कुछ बोले, ना वो कुछ बोला ना आप कुछ बोले। इसका मतलब एक्शन दोनों तरफ से परफॉर्म हुआ। जिस पार्टी की जो जिम्मेदारी थी उस दोनों ने अपनी जिम्मेदारी फुलफिल कर ली है। कभी कभार ऐसे होता है जैसे वो शीशा साफ करने लगता है, आप हाथ से इशारा करते हो, आप कुछ बोले, आप कुछ भी नहीं बोले आप, लेकिन आपने हाथ से इशारा किया, आपने हाथ से इशारा किया। इसका मतलब यह है कि ऑफर के लिए स्पोकन वर्ड जरूरी नहीं है। ये ऑफर जो है वो ये बाय कॉन्डक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑफर में भी एक्सप्रेस, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस किसे कहते हैं? एक्सप्रेस किसे कहते हैं? ये मैं एक्सप्रेस है, ये है एक्सप्रेस करना, जो जबानी कलामी बोलना या फिर लिखत पढ़त में अगर हो तो, यानी रिटन फॉर्म में हो या फिर इन वर्ड्स हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस।
तो एक्सप्रेस की डेफिनेशन बताएं शाबाश, एक्सप्रेस की डेफिनेशन बताएं शाबाश। इन रिटन और बाय वर्ड्स, या इसको कहते हैं ओरल। एम्प्लॉयड किससे कहते हैं? एम्प्लॉयड, हाँ शाबाश, बाय कॉन्डक्ट, बाय कॉन्डक्ट, बाय कॉन्डक्ट और कुछ और। लेकिन बाय कॉन्डक्ट की एग्जांपल दे शाबाश आप, एक आपकी भी एग्जांपल आपकी तरफ से भी होनी चाहिए ना। अच्छा हाँ हाँ, पहले मुझे आप ऑफर, रिटन ऑफर की एग्जांपल दे दें। कल भी आपने एग्जांपल दी थी रिटन ऑफर की। कॉलेज के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉलेज के साथ जो भी नेगोशिएशन है वो रिटन में होती है कि नहीं? ओरल की एग्जांपल दे दें। दुकानदार से कोई चीज खरीदते हैं तो ये ओरल है। बाय कॉन्डक्ट बताएं शाबाश, बाय कॉन्डक्ट बताएं। अभी मैंने एक एग्जांपल दी है। मुसाफिर सामान उठा के, बस स्टेशन, यानी कुली की बात करें आप, कुली की बात करें जो रेलवे स्टेशन पे अक्सर आपको मिलेंगे, जो आपके जो है वो लगेज उठाते हैं और ले जाते हैं, ठीक है। आप उसे आप जो है वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं या वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपकी गाड़ी में या अपार्टमेंट में जो है वो जिधर भी आप बैठे हुए उधर आपका सामान रख देता है, आप जेब से पैसे निकालते हैं और उसे दे देते हैं और वो चुप करके चला जाता है। एग्जैक्टली दिस इज बाय कॉन्डक्ट। एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, आपने चॉकलेट उठाई, पैसे जो है वो आपने रखे काउंटर पे, उसने पैसे रख लिए और आप चले गए, ये भी बाय कॉन्डक्ट है, ये भी बाय कॉन्डक्ट है। और बाय पास्ट प्रैक्टिस, पहली एग्जांपल मेरी ताकि आपके लिए जो है वो आसान हो। दूध वाला आता है रोजाना घर पे दूध वाला आता है, दूध दे के जाता है, दूध वाला रोजाना आता है, दूध दे के जाता है। दरवाजा खड़काते हैं, आपने जैसे उसे, आपको भी पता होता है कि ये टाइम दूध वाले के आने का है, आवाज भी अंदर से यही आती है, दूध वाला आया होगा, 7 बज गए, दूध वाला आया होगा। आप जो है वो पतीला उठाते हैं या जो भी बर्तन होता है, आप वो बर्तन दे देते हैं, वो उसमें दूध डाल के देता है और आप अंदर ले आते हो, कोई बातचीत नहीं हुई, और रोजाना वो आ रहा है, रोजाना पूरा महीना वो आ रहा है। अब 5वें दिन कभी उससे आपने उससे पूछा, हाँ भाई आज कॉन्ट्रैक्ट ना करें बैठ के बकायदा, भाई आपकी तरफ से ऑफर तो कोई आया नहीं, जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता आज, ये पास्ट प्रैक्टिस है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड पास्ट प्रैक्टिस। अब आपको एग्जांपल देना पास्ट प्रैक्टिस की। एग्जांपल ऐसे आपने देनी है कि वो जो बंदा आपके लिए एक्ट कर रहा है वो एक ही दफा नहीं कर रहा, वो एक दफा नहीं कर रहा, वो कॉन्टिन्यूअस हो, वो कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैक्ट्री में लेबर आते हैं, मशीन ऑपरेट करने वाले या फिर प्रोडक्शन, तो उनका डेली का जो मशीन ऑपरेट करता है उसने आके मशीन ही बदल के उधर ही काम करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल, शाबाश जी। आपकी तरफ से कोई एग्जांपल, आप लोग भी सोचो एग्जांपल सोचो। हाँ जी, सोच ली एग्जांपल, बताओ। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हम किराया जो है वो हर मंथ जो है उसे ट्रांसफर करते हैं, मेरा ख्याल है हर मंथ जो है वो एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ऑफर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई आप अगले महीने रहना पसंद करोगे, वो कहता हाँ मैं करूंगा, कहता अच्छा फिर रेंट दो। और ना वो किराएदार कहता है कि मैं तो अगले महीने रहना चाहता हूं, आपको रेंट ना दूं। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जी। मैं रोजाना क्लास में आता हूं, क्या मेरा और आपका रोजाना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है? क्या मेरा और आपका रोजाना कोई एग्रीमेंट होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एग्जैक्टली, शाबाश। कॉन्टिन्यूअस यानी जो ऑपरेशंस हमारी चल रही होंगी, जिसके लिए बार बार हमें उनसे पूछना या इजाजत नहीं लेना पड़ता या हाँ या ना नहीं करनी पड़ती, तो इसका मतलब यह है कि ये एम्प्लॉयड ऑफर है। और एक्सेप्टेंस में भी ऐसे ही होता है। पहले तो मुझे एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें, शाबाश। अच्छा देख लेते हैं, शायद कोई नई बात हो, लेकिन अदा करें, ये लिखा हो। Offer means a person show his willingness to do or not to do something to obtain the consent of another person। कल भाई मैंने इसकी भी एग्जांपल दी थी, willingness to do और not to do की भी एग्जांपल दी थी। कोई कंफ्यूजन?
नो। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, इसकी भी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट पर हमारा जो है वो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस की बताएं शाबाश, एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफ रर, ऑफ री। ऑफ रर ने जब बोला अपनी बाइक बेचते हो 50,000 में, तो बताएं शाबाश ऑफ रर क्या देगा? 50,000। और ऑफ री की तरफ से क्या जाएगा? जब इसने कहा अपनी बाइक बेचते हो 50,000 में, तो ऑफ री ने कहा यस बेचता हूं, यस मैं बेचता हूं। उसका ये कहना, उसका ये कहना, ये क्या है? ये क्या है? एक्सेप्टेंस। आपको लग रहा होगा कि ये एक्सेप्टेंस है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि जो ऑफर चाहता था कि यही वो बात करे, यस यानी मुझे बाइक बेच दे, उसकी ये चाहत पूरी होगी, इसकी चाहत पूरी होगी। हाँ, विलिंगनेस टू डू, विलिंगनेस टू डू, टू ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ अनदर पर्सन। बताएं शाबाश क्या उसने उसकी कॉन्सेंट ऑब्टेन किया कि नहीं? तो दिस इज ऑफर का कंप्लीट होना। और ऑफर का कंप्लीट होने से मुराद यह है यानी वो जो चाहता था वो वैसे ही हो गया, तो ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस मींस when offeree communicate his consent to offerer, ये इसकी डेफिनेशन है। अब एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। एक्सप्रेस मींस, एम्प्लॉयड मींस फॉर एग्जांपल इफ ऑफरी नोट्स आर पिक्स द गुड्स सर्विसेज। ऑफरी नोट्स का मतलब वो हाथ से इशारा करें, वो ऐसे कर दें, आपने कहा उसने ऐसे किया, इसका मतलब क्या? वो एक्सेप्ट उसको नहीं कर रहा, बाय कॉन्डक्ट है वो, या ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो बाय वर्ड्स है? नहीं, बाय कॉन्डक्ट है। और बाय वर्ड्स रिटन या ओरल दोनों हो सकते हैं। जब ये ऑफरी इसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद फिर ये बंदा ऑफरी नहीं रहा, ये बंदा बन जाता है एक्सेप्टर। ये क्या बन गया? एक्सेप्टर। अब ये एक्सेप्टर है, इसका मतलब ये जो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो इस बंदे को हम कहेंगे एक्सेप्टर। और इसका मतलब यह है कि आप दोनों के दरमियान एक माहदा हो गया, एक वादा हो गया, एक वादा। और वादा बता सकते हैं शाबाश? वादा बता सकते हैं? वादा किस चीज का? जो ऑफर की थी उसको एक्सेप्ट कर दिया, वो बाइक बेच रहा था तो उसने आगे तक एक्सेप्ट किया। हाँ, वादा। हाँ, वादा कौन सा है शाबाश? बाइक लेने का, पैसे देने का वादा, पैसे देके बाइक लेने का वादा। इसको हम नाम देते हैं प्रॉमिस, PRO। यह प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस क्या है? एक वादा। प्रॉमिस है। कॉन्सिडरेशन जो बदले में है इज सेकंड वादा। प्रॉमिस इज फर्स्ट वादा, कॉन्सिडरेशन इज सेकंड वादा। प्रॉमिस इज फर्स्ट वादा, कॉन्सिडरेशन इज सेकंड वादा। अब बताएं शाबाश, इसमें एक वादा है या दो वादे हैं? दो कौन से? पैसे देने का वादा और दूसरा शाबाश बाइक लेने का वादा। इसको ऐसे कहेंगे, देखें, सबसे पहले वो कहता है भाई मुझे अपनी बाइक बेचते हो, वो कहता है मैं बाइक बेचता हूं, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? 50,000। तो पहला वादा बाइक का, दूसरा वादा 50,000 का। तो इसका मतलब ये दो वादे हो गए। हाँ, अब आप बताएं शाबाश। ऐसे कह सकते हैं कि वहां एक वादा हो रहा है और यहाँ पे वादा पूरा किया जा रहा है। यहां पे वादा पूरा किया जा रहा है। कल मैंने आपसे पूछा था
कि भाई आप मुझे अपनी बाइक बेचते हो? आपने कहा सर बेचता हूं। मैंने चाबी ले ली आपसे और चाबी लेके मैं चला गया, चाबी लेके मैं चला गया। बताएं शाबाश, ये जो वादा हुआ था वो पूरा हो गया ना? इधर जो बाइक लेने का वादा था पूरा हो गया, बदले में आपको कुछ चाहिए? उधर तो सिर्फ हमारी बात होगी। नो नो नो, मैंने आपसे कहा था मुझे अपनी बाइक बेचते हो? आपने कहा सर बिल्कुल बेचता हूं, ये लो बाइक की चाबी, ये लो बाइक की चाबी, बस ठीक है भाई, मैंने बाइक की चाबी ले ली। आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? वो क्या? पैसे। और पैसे इज अ सेकंड वादा, पैसे इज अ सेकंड वादा। कॉन्सिडरेशन बेसिकली है कि वादे के बदले मुझे क्या मिलेगा। कॉन्सिडरेशन है वादे, इस वादे के बदले मुझे मिलेगा क्या? इस वादे के बदले आपको दूसरा जो मैंने वादा था किया था वो मैं आपको पूरा करके दूंगा। आप वादा करते हैं, आप किससे वादा करते हैं कि भाई आपको मैं 1 लाख दूंगा या 10 लाख दूंगा, मुझे एक घर बना के दो, एक कमरा मुझे बना के दो। उसने पैसे ले लिए और पैसे लेके चला गया, पैसे ले लिए और पैसे लेके चला गया। जी क्या करेंगे? केस करके क्या कहेंगे उसे? नो नो, आप उसे क्या कहेंगे? वैसे अगर आपको पता नहीं था तो आप क्या कहते उसे? वैसे आमतौर पे हम क्या अल्फाज यूज करते हैं? बताएं शाबाश जी। पैसे लेके चला गया और मेरा काम किया ही नहीं उसने। हाँ साहब, या तो काम करो या फिर मेरे पैसे वापस करो। वो कहेगा पैसे क्यों वापस करूं, आपने खुद ही कहा था ये पैसे ले लो। मैं कहूंगा हाँ ये मैंने कहा था पैसे रख लो, लेकिन साथ ये भी कहा था पैसे किस चीज के हैं, पैसे किस चीज के हैं? हाँ भाई आपने भी तो वादा किया था कमरा बना के दोगे, आपने कौन सा कमरा बना के दिया? मींस कि आपने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, आपने वादा अपना फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो बताएं साहब, वादा दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज का फुलफिल होना चाहिए। यस बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए। यहां पे एक वादा पूरा हो रहा है बाइक का, इधर दूसरा वादा पूरा पैसे का हो रहा है। हाँ छोड़ दे खैर, दूसरा पैसे का वादा पूरा हो रहा है, तो दोनों वादे पूरे हो रहे हैं। जब ये दोनों वादे पूरे हो गए, जब दोनों वादे पूरे हो गए तो इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन। अगर है प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन है, इसको आप नाम देते हैं एग्रीमेंट। हम कहते हैं अब हो गया दोनों के दरमियान एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं आप? माहिदा। ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ये माहिदा हो गया। और माहिदा में क्या होता है? एक पार्टी कोई चीज ट्रांसफर करती है और दूसरी चीज, दूसरी पार्टी पैसे देती है। ठीक है, यूजुअली हमने ऐसे देखा है। तो ये हो गया माहिदा। क्लियर यहां तक? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बाइक तो आपसे ले लिया, आपको पैसे नहीं दिए। बाइक ले लिया मैंने, पैसे नहीं दिए। मैं आपसे कहता हूं बेटा खूब सारी दुआएं दूंगा आपको, खूब सारी, ढेर सारी दुआएं होंगी, इतनी दुआएं होंगी आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह। आप सीधा गए कोर्ट, आपने कहा सर देखे ना बाइक दे दी मैंने, लेकिन इन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं, दुआएं तो दी है ना आपने बदले में। बताएं शाबाश, कोर्ट का फैसला क्या होगा? दुआएं वापस करो? नहीं, वो कहेंगे ये तो कमर्शियल एग्रीमेंट है, आप बिजनेस एग्रीमेंट में हो, आप रिलीजियस एग्रीमेंट में नहीं, आप बिजनेस एग्रीमेंट में हो। पैसे दो, इसके पैसे दो, इसके पैसे दो। बताएं शाबाश, कोर्ट ये पैसे रिकवर करवा सकती है? रिकवर करवा सकती है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और मिस्टर बी ने जो काम कहा था, फॉर एग्जाम्पल बाइक ही थी, मिस्टर ए मिस्टर बी को बाइक ट्रांसफर करता है। अब मिस्टर बी कहता है बाइक तो नहीं है, हाथ आगे करो, ये थोड़ी सी चर सही है, रख लो। बताएं शाबाश, ठीक है ना, बदले में कुछ तो दिया ना, बदले में कुछ तो दिया, कुछ तो दिया। ठीक है ना, ये एग्रीमेंट है, हो गया ना एग्रीमेंट है भाई। बदले में कुछ मिलना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन यही पढ़ा है, बदले में कुछ हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल आप घर गए, आपने देखा
ये तो नमक है, तो नमक है, ये इसने मेरे साथ धोखा किया। आप सीधे जाएंगे जज साहब के पास, जज साहब देखे ना, जज साहब आप थोड़ी सी आप करें जरा, इसको टेस्ट करें और बताएं ये हीरोइन है, ये चर्च है। बट जब जज साहब भी कहते हैं ये क्या कहां से लाए हो, वो मैंने फलां जगह ये कोई ट्रांजैक्शन की है, या फॉर एग्जांपल इसके साथ ये एग्रीमेंट किया था, मैंने बाइक ट्रांसफर की है, बदले में इसने मुझे ये देना था, ये कंसिडरेशन पे करनी थी, लेकिन देखा ना कंसिडरेशन में इसने धोखा किया है। इससे क्या मुझे असली वाली चर्च तो दे। क्या करेंगे जज साहब? जज साहब कहेंगे अच्छे डीलर कहां मिलते हैं आजकल मार्केट में, सारा 2 नंबर माल। मैं भी पकल पर सो लिया था, 2 नंबर ही था। बताएं साहब, जज साहब क्या करेंगे? जज साहब कहेंगे कि ये एक्ट क्या है? इलीगल। इलीगल का मतलब ये इनफोर्सेबल। ये इनफोर्सेबल क्या था? इनफोर्सेबल मींस के यू कैन नॉट सू अदर्स। आपके पास जो ऑप्शन, जो राइट है, वो आपसे छीन ली गई है। अब आप सू नहीं कर सकते। इनफोर्सेबिलिटी कल हमने ये कहा था ना कि जो जिसको अब आप सू कर सकते हैं, आपके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। बताएं साहब, यहां पे चर्च है जी, कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोर्ट क्या कहेगी? आप भी आओ, पहले तो आप आओ ना, पहले तो आप उसको हम देख लेंगे, आप आओ, आपकी जरा हम जो है वो इज्जत अफजाई करते हैं। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि आपने किसी को पैसे दिए, किसी की सुपारी ले ली आपने, या दे दी या सुपारी ले ली आपने, और बाद में उस बंदी की पिटाई नहीं की आपने, उस बंदी की आपने पिटाई नहीं की। बताएं शाबाश, क्या अगला बंदा कोर्ट जा सकता है? देखे ना सर, इसने मेरे से पैसे लिए थे, इसने मेरे से पैसे लिए थे कि मिस्टर बी को ये मार पड़वाएगा, लेकिन देखे सर इसने कुछ नहीं किया, इसने मेरे वो काम किया ही नहीं। इससे कहे या तो बी को मारे या फिर मेरे पैसे वापस करें। बताएं शाबाश, क्या ये इनफोर्सेबल है? भाई माहदा हुआ है ना, या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे दिए, पैसे मिस्टर बी ने ले लिए, मींस कि ये प्रॉमिस क्या कंप्लीट हो गया। अब मिस्टर बी ने क्या करना था? मिस्टर सी की पिटाई करनी थी। मिस्टर बी ने मिस्टर सी की पिटाई नहीं की, मिस्टर बी ने मिस्टर सी की पिटाई नहीं की। प्रॉमिस है प्लस कॉन्सिडरेशन भी हम पे कर चुके हैं, वादा है। अब बताएं शाबाश, क्या ये वादा इनफोर्सेबल है? प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन है, मींस के एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच। अब दोनों के दरमियान ये जो एग्रीमेंट है, क्या ये इनफोर्सेबल है? अगर इनफोर्सेबल नहीं है तो इसका मतलब एक एलिमेंट क्या है? मिसिंग है। तो जब एक एलिमेंट मिसिंग हो तो बताएं शाबाश, क्या कल मैंने आपसे पूछा था अब मैंगो जूस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मैंगो अगर मिसिंग है तो मैंगो जूस बनेगा नहीं। मैंगो जूस में मैंगो ही तो होता है। आपने बाइक और पैसे का एग्रीमेंट क्या था? 50,000। बाइक आपने ले ली, पैसे नहीं दिए। बताएं शाबाश, क्या ये इनफोर्सेबल है? इनफोर्सेबल है मींस कि ये एलिमेंट भी मौजूद है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब मैं सिंपली कहूंगा प्रॉमिस भी है, कॉन्सिडरेशन भी है, यानी एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट सर हुआ है प्लस इनफोर्सेबल भी है, ये तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर इनफोर्सेबल ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। अच्छा, अब सुने, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में ये चारों एलिमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट में अगर ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन हो जाता है, इनफोर्सेबल नहीं होता, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मींस के इसका मतलब ये हुआ कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो इनफोर्सेबल नहीं होते। जो इनफोर्सेबल, अगर वो इनफोर्सेबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो इनफोर्सेबल होगा। हाँ बिल्कुल, 4 एलिमेंट है। मेरा सवाल ये है कि ये एग्रीमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल कब अख्तियार करेगा?
जब क्या, जब इसमें शाबाश, जब इनफोर्सेबल होगा। देखिए एग्रीमेंट में इस वक्त 3 शराइत हैं, 3 चीजें हैं, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कॉन्सिडरेशन भी है। इसका मतलब ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं। अब ये एग्रीमेंट हो गया, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, जब इनफोर्सेबिलिटी होगी। जब आप इसको हम इनफोर्स करवा सकते हो। मैंने खुद से वादा किया कि अगर मैं बीटी का लॉ का पेपर, मैं अगर लॉ का पेपर पहली अटेम्प्ट में पास करता हूं तो मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास किया, लेकिन मैंने खुद को चॉकलेट गिफ्ट नहीं की। सीधा मैं भागा गया कोर्ट के जज साहब के पास। जज साहब देखो ना, जज साहब मैंने खुद से ये वादा किया था कि जब मैं लॉ का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करूंगा तो मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। अब मैंने पेपर पास किया लेकिन मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट नहीं कर रहा। जज साहब मुझे कहें कि मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूं, क्या करेंगे? पॉसिबल है? शाबाश। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब भाई ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कॉन्सिडरेशन भी है, इनफोर्सेबिलिटी नहीं है। इनफोर्सेबिलिटी क्यों ये चर्च है। खुद को नहीं कर सकते, खुद को नहीं कर सकते, नहीं। पता है मैंने गलती क्या की है? पता है मैंने गलती क्या की है? हाँ साहब, ये मैं सुनना चाह रहा था। ऑफर में 2 पार्टीज होनी चाहिए। ऑफर में 2 पार्टीज होनी चाहिए। ये सवाल इसलिए पूछा, वो बता दिया, अब भूल जाते हैं। ये आखिर में सवाल इसलिए पूछा, उस वक्त भी बता सकता था, उस वक्त भी मैं बता सकता था। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। अब अगला सुने, ऐसे नहीं, अगला सुने। यहां से ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अब आगे मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा। कुछ टाइप्स वगैरह हैं वो हम पढ़ेंगे। यस, ऑफर की भी है, एक्सेप्टेंस की भी है, कॉन्सिडरेशन की भी है, प्लस इनफोर्सेबिलिटी के भी कुछ रूल्स हैं। तो अब सिर्फ बातें रह गई हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, शोर ने बेगम से कहा, ये ऑफर है, ऑफर सुने, अगर मेरे मेहमान आ रहे हैं, आपने अच्छा खाना बना के खिलाया तो मैं आपको साड़ी गिफ्ट करूंगा, मैं सूट गिफ्ट करूंगा फॉर एग्जाम्पल। चलें, अच्छा खाना बनाया बेगम ने, मेहमान चले गए। बाद में शोर ने कहा कि साड़ी तो नहीं है। अब बताएं शाबाश, बीवी के पास क्या ऑप्शन है? जज साहब के पास जाए, नाराज हो जाए, फिर जज साहब के पास जाए। जज साहब देखे ना, इन्होंने कहा था कि मेहमानों को खाना खिलाऊंगी तो ये मुझे एक सूट गिफ्ट करेंगे। अब मेहमानों को खाना खिलाया लेकिन मुझे सूट गिफ्ट नहीं कर रहे। लॉ कहता है नहीं, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो जज साहब के पास ना लेकर आए, वो घर में ही ये मसले हल करें। मियां बीवी के मसले इधर नहीं आने चाहिए। हाँ, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है वो हम देख लेंगे। ये छोटे मोटे मसले जो है वो इधर, यानी डोमेस्टिक मसलों को मेरे पास ना लाइएगा। डोमेस्टिक मसले जो है वो इनफोर्सेबल नहीं है, वो इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह बेगम ने भी एग्रीमेंट किया। बेगम ने एग्रीमेंट किया कि अगर हस्बैंड ने कहा कि सारे कपड़े प्रेस कर दे, बेगम ने कहा मैं सारे कपड़े प्रेस कर दूं तो शोर कहता है कि मैं अगर खुद मैं आप ना करें क्योंकि आपका काम है, मैं आपके बेहाफ पे आज बर्तन भी धोता हूं, आज कपड़े भी प्रेस करता हूं, सारे धो के भी आपको सारा कुछ करूंगा, घर भी आज साफ करता हूं क्योंकि संडे है, आज तो मुझे काम वैसे भी नहीं है। अब बदले में उस को डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल बदले में कहता है कि हम मूवी देखने चलेंगे। जब सारे काम हो गए, बेगम ने कहा नहीं मैं तो आज नहीं, आज तो मेरे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का मूड है। हाँ जी, आज तो मेरे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का मूड है। बताएं शोहर के पास क्या ऑप्शन है? कोर्ट चला जाए। अब वो कोर्ट चला गया, पहले बेगम गई थी। कोर्ट वाले कहते हैं नहीं भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई एज्यूम के कोर्ट ने बुला लिया और बुला के कहा हाँ जब आपने सारे घर के काम करवाए, पूरा हफ्ता बेचारा जो है वो ऑफिस से काम करता है,
इतवार की एक छुट्टी होती है, आपने वो सारे काम घर के करवाए, तो अब आपको जो है वो इनकी बात माननी पड़ेगी। बेगम ने कहा नहीं माजरत सर, इन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे शादी से पहले भी कि चांद तारे तोड़ के लाएगा, अभी तक तो ऐसे नहीं किया इसने अपने वो वादे पूरे नहीं किए। हाँ, वो साड़ी भी नहीं दी थी। तो इस तरह की नेगोशिएशन नहीं होगी। बस लॉ सिर्फ ये कहता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे डोमेस्टिक है। मैं बेसिकली ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था मल्टीपल, कि आपको पता हो कि अगर वो जाए या फिर ये जाए, इस तरह के सिचुएशन में फिर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो, डाइवोर्स का केस हो, डाइवोर्स हो जाए, उसके बाद आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, वो आपस में उसके बाद कोई एग्रीमेंट होता है, सो इन दोनों के दरमियान आप कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के दरमियान आप कोई रिलेशन नहीं है, तो वो सारे क्या होंगे? इनफोर्सेबल होंगे, वो इनफोर्सेबल है। ठीक है, उसके बाद फिर वो चूंकि मियां बीवी अब नहीं है तो वो इनफोर्सेबल है। यहां तक बात क्लियर? अगर बात क्लियर है तो ये पढ़िएगा जरा। एक्सेप्टेंस, इफ एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है, क्लियर है ना? एग्रीमेंट, प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड, यानी प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू, और ये प्रॉमिस क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी मैं कह सकता हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। ये यहां भी इधर ही था, ऐसे ही था ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। आगे चले, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है सर, कौन से? जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ हो। इसका मतलब यह है कि जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वजह इनफोर्सेबिलिटी का मसला होता है, इनफोर्सेबिलिटी का मसला होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, अगर तो आप बदले में चर्च दे रहे हैं, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ। हाँ, दिखा सकते हैं, उड़ के दिखा सकते हैं? नहीं, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ के दिखाऊंगा अगर आप मुझे 1 लाख देते हो। इज इट पॉसिबल? नहीं। इसका मतलब यह इम्पॉसिबल एग्रीमेंट भी इनफोर्सेबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल है ये। उड़ के दिखाना, कौन उड़ के दिखा सकता है? कौन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है? इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। An agreement becomes enforceable by law when it create legal obligations. Obligations कहते हैं liability को। किस चीज को? Legal liability। Liability किसे कहते हैं भाई? जो भी आपने वादा किया था फुलफिल करने का, इसको liability कहते हैं। Following are agreements which cannot be enforceable by law. Illegal agreements की मैंने एग्जांपल दे दी आपको। कौन सी एग्जांपल? नो, इलीगल एग्रीमेंट्स की। इलीगल, हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक। इम्पॉसिबल, हाँ उड़ के दिखाना, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, हाँ सब बिल्कुल ठीक। अनलेस लीगल रिलेशनशिप इज एग्रीड बाय पार्टीज, और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी। तो इसका मतलब सारी एग्जाम्पल्स हमने कर ली हैं कवर, और ये हमारा पूरा कंटेंट था। एग्जाम्पल को लेके मैंने आपको सारा बता दिया। पहले मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एग्जाम्पल समझ आ गई, और इसके बाद फिर ये कंटेंट। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई मसला यहां तक? अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई ना, तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? पहले क्या होगी? ऑफर। ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन को ऐड करूं तो एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एग्रीमेंट फिर भी होगा, एग्रीमेंट फिर भी होगा।
ठीक है, एग्रीमेंट तो हो सकता है पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बताइए साहब, इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है? इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है? कोई एग्रीमेंट इलीगल हो सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो सकता है? बताइए साहब, कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ शाबाश सर, अगर इलीगल होगा तो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, तो वो तो इन्फोर्सेबल नहीं है। इलीगल अगर है तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, नहीं इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं हो सकता। क्या एग्रीमेंट इलीगल हो सकता है? कैसे? हाँ शाबाश, ये देखे पैसे तो ले लिए ना, चर्च भी दे दिए। चर्च क्या है? कॉन्सिडरेशन, बदले में कुछ देना। कॉन्सिडरेशन इलीगल है, इलीगल कॉन्सिडरेशन से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट ये इलीगल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। ये तो शुरू में हमें पता था। कैसे भी हो सकता है कि बाद में ये इलीगल हो जाए, पहले लीगल बाद में इलीगल, पहले लीगल हो बाद में इलीगल। हाँ, पहले इन्फोर्सेबल बाय लॉ था लेकिन अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बताइए शाबाश, रेयर केसेस कोई एग्जांपल दे रहे हैं? चर्च बाद में हमारे पास लो, बाद में क्या मतलब? चर्च पहले जो है अभी वो इलीगल है, चर्च बाद में लीगल हो जाए। लीगल कैसे हो? हाँ, लीगल कैसे हो सकती है? शाबाश, कैसे कैसे? गवर्नमेंट हाँ शाबाश, यही मैं सुनना चाह रहा था सर। फॉर एग्जांपल कोई चीज आज लीगल है, आज लीगल, कल गवर्नमेंट कहते नहीं इस पे बैन लगा दे गवर्नमेंट, तो कल को वो इलीगल है, कल को उसके 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 ऊपर बैन लग गया। तो इसका मतलब पहले जो है वो लीगल था, अब इलीगल, अब ये इन्फोर्सेबल नहीं रहा। जंग छिड़ गई किसी कंट्री के साथ, दूसरी कंट्री के साथ आपने ट्रांजैक्शन की थी, बताएं शाबाश, अब इसके बाद इलीगल, अब आप नहीं कर सकते, अब आप नहीं कर सकते। ठीक है, चले बाकी जो है वो एग्जांपल साथ साथ ही होंगी जी। वर्बल एग्रीमेंट है अगर, तो हम कोर्ट के पास क्या एविडेंस करवा सकते हैं? एक सवाल जो आप मेरे से बार बार पूछेंगे और उसका जवाब आज सुन लें। सर ये कैसे होगा? सर ये क्यों होता है? सर ये कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, लॉयर नहीं बैठे हुए आप। ये केस साबित करना वकीलों का काम है। साबित करना किनका काम है? वकीलों का। हमारा काम क्या है? हम सिर्फ सीख रहे हैं कि सर कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो लीगल है, कौन से नहीं है। ये साबित करना लीगल है इलीगल है किसका काम है? तो हम वकील तो बन ही नहीं रहे, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे इंशाल्लाह, हम वकील तो है नहीं, तो साबित नहीं करेंगे। आप मेरे से पूछेंगे भी नहीं सर, ये नहीं पूछना सर लॉ में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्यों मेरा बनाया हुआ लॉ नहीं है ना। जो है वो मैंने खुद जो है वो किससे कहा कि यार ये किताब अच्छी है, ये मैं पढ़ाता हूं, ये आपकी बनाई हुई नहीं, लॉ ये जिन्होंने बनाया उन्होंने जैसे बनाया वैसे टेस्ट होगा, वैसे हम पढ़ेंगे। ये मेरे से आपने सवाल नहीं पूछना सर क्यों लॉ में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। लॉ में क्यों का जवाब है ही नहीं, लॉ में क्यों का जवाब नहीं है, नो लॉजिक। शायद हो कहीं कहीं पे मैं जो है वो जब समझता हूँ कि ये जरूरी है तो मैं दूंगा भी, लेकिन कहीं कहीं पे जो मैं इसको जरूर नहीं समझता। जैसे फॉर एग्जांपल सर साबित कौन करेगा, तो कौन साबित करेगा, तो हम इससे हमारा क्या ताल्लुक है? हमने ये हम तो ये थोड़ी सीखेंगे कि सर साबित कैसे करेंगे, कौन करेगा, इसके लिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर अपोजिट पार्टी जो है उसके भी जो है वो सारी बातें हमें सुननी पड़ेंगी, फिर हम देखेंगे केस किस तरफ जा रहा है। सुने, ये हमारा काम नहीं है, ये वकीलों का काम होता है साबित करना। ठीक है, तो ये सवाल दोबारा तो नहीं पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे तो ऑनलाइन वाले पूछेंगे। ठीक है, और आपसे पहले वालों ने भी कहा था सर दोबारा नहीं पूछेंगे, सवाल फिर वही होता है, आपका भी सवाल यही होगा और ये सेशन के आखिर तक चलता रहेगा। आपके बाद आने वाले भी ये सवाल मेरे से पूछेंगे, हम सर बाज नहीं आएंगे। चले जी, टाइप्स ऑफ एन ऑफर। फॉर अ वैलिड ऑफर देयर मस्ट बी 2 पर्सन्स। हर ऑफर के लिए 2 पर्सन्स होने चाहिए, 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड है। जैसे ये देखिएगा, अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। एग्जाम्पल, खुद को ऑफर करना, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया। एक बंदा होता है ऑफरर और सेकंड पार्टी
ऑफरी, ऑफरर कौन होता है? ऑफरी जिसको ऑफर की जा रही है, जिसको ऑफर की जा रही है, एक्सेप्ट करने वाला नहीं, एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला तो एक्सेप्टर कहलाता है। जिसको ऑफर की जा रही है, जिसको ऑफर की जा रही है, ऑफर करने वाले का नाम होता है, ऑफर करने वाले को हम कहते हैं ऑफरर, और जिस पार्टी को ऑफर की जा रही है वो होता है ऑफरी, वो ऑफरी। क्या हम खुद को ऑफर कर सकते हैं जी? नो, ये नहीं हो सकता सर। टाइप्स ऑफ एन ऑफर, टाइप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर की कितनी टाइप्स हैं ये पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 और चले 4 देखिएगा। 4 ऑफर, 4 टाइप्स ऑफ एन ऑफर। नंबर 1 स्पेसिफिक ऑफर, नंबर 2 जनरल ऑफर, नंबर 3 काउंटर, एंड नंबर 4 क्रॉस ऑफर। फिर से बताएं साहब, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर, क्रॉस, स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर और क्रॉस ऑफर। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? उर्दू मीनिंग बताइए शाबाश, उर्दू मीनिंग। खास, मखसूस, शाबाश, मखसूस। ए भाई 20,000 में अपनी बाइक बेचते हो? अब्दुल्ला आप बोलो यस। क्यों? आप क्यों बोला? आपने क्यों बोला यस? क्या ये ऑफर आपके लिए थी? आपके लिए तो नहीं थी, मैं तो उनसे बात कर रहा हूं। नाम क्या है? हासिम। भाई हासिम 20,000 में अपनी बाइक बेचते हो? अब बोलो, अब बोलो ना यस। अब बोलो आप यस। हाँ जी, अब मैंने तो ऑफर आपको दी नहीं, आपने क्यों किया यस किया? ये तो ऑफर आपके लिए थी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पेसिफिक ऑफर होगी तो जिस बंदे के लिए ऑफर है सिर्फ वही एक्सेप्ट इसको कर सकता है। देखेंगे वो, देखते हैं उसको, देखते हैं उसको। इफ एन ऑफर, इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू डेफिनेट पर्सन और पर्सन्स। भाई हमारी क्लास के F4 के ये सारे बच्चे पास होंगे तो मैं इनको पार्टी दूंगा। अब ये बात चूंकि मैंने ऊंची बोली है तो साथ वाली क्लास में बच्चा बैठा हुआ था, उसने सुन लिए, उसका पेपर पास हो गया, भागा भागा मेरे पास है। सर आपने कहा था जब सारे बच्चे पास होंगे तो आप पार्टी देंगे। सर पार्टी कब दे रहे हैं? कौन से पार्टी? वो आपने क्लास में बोला था, वो मैं साथ वाली क्लास में बैठा हुआ था, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। तो अब जो है वो आप पार्टी दें। मैं कौन सी पार्टी दूं आपको? नहीं नहीं सर आपने पार्टी देनी, आपने पार्टी देनी, आपने बोला था। मैं कहूंगा हाँ मैंने बोला था, पर मैंने पूरे ये नहीं कहा था कि आम जनता भी आ सकती है। मैंने तो एक मखसूस क्लास ऑफ पर्संस के लिए बोला था। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक। तो अगर पर्सन या पर्संस के लिए है तो इस ऑफर को हम क्या नाम देंगे? दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। ये स्पेसिफिक ऑफर है। ओनली दैट स्पेसिफिक पर्सन या पर्संस कैन एक्सेप्ट इट टू होम इट इज मेड। ये स्पेसिफिक पर्सन ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए जब मैंने हाशिम भाई को ऑफर किया तो आपने क्यों बोला यस? बताएं साबिस, क्या ये एक्सेप्टेंस जो है ये वैलिड है? नो। ऑफर जिसको की जा रही है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर सभी के लिए। एग्जाम्पल दे दे। वो बच्चा जो दूसरी क्लास में बैठा है हाँ, अब वो भी आ जाएगा इसमें, वो भी आ जाएगा। ये एग्जाम्पल तो मेरी थी, अब आपकी एग्जाम्पल। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई चीज गुम गई और वो न्यूज़पेपर में ये इश्तिहार लगाता है, वो इश्तिहार देता है कि अगर जो भी बंदा मेरे लॉस्ट आइटम को ढूंढ के लाएगा तो मैं इसको इनाम दूंगा, मैं इसको इनाम दूंगा। ये स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर। जनरल कैसे? वो एक ही बंदा लेके आएगा ना, जो एक को ही मिलेगा, तो ये स्पेसिफिक ना हुआ। हाँ शाबाश, ये है तो ओपन ना, है तो ओपन फॉर ऑल, ये तो है सबके लिए। हाँ, उसके बाद जो इसको एक्सेप्ट करता है, यानी एक्सेप्टर को इसमें हमारा जो है वो ये नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हैं। हम तो इंटायर बोर्ड जो भी इसको ढूंढ के लाएगा हम इसको इनाम देंगे। An offer in general is general when it is made to the whole world or public in general. Anyone who knows it can accept offer. Counter offer.
काउंटर कैसे कहते हैं? काउंटर नहीं, काउंटर कहते हैं। लफ्ज काउंटर का मतलब बताएं। काउंटर, आपने काउंटर अटैक का लफ्ज सुना होगा। काउंटर अटैक किसे कहते हैं? दोनों तरफ से हमला। या जैसे मैं आपको जो है वो एक लगाता हूं, आप बदले में जवाब में मुझे एक लगाते हैं, तो दिस इज काउंटर अटैक। आपने क्या किया? काउंटर अटैक किया। यानी इसका मतलब ये हुआ एक उधर से भी ऑफर है, इधर से भी ऑफर है, उधर से भी ऑफर है, इधर से भी ऑफर है, तो दिस ऑफर इज काउंटर ऑफर। दिस ऑफर इज काउंटर ऑफर। 50,000 में अपनी बाइक बेचते हो? 60 में। भाई ने कहा 60 में। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने ऑफर किया, उसकी उनकी तरफ से भी ऑफर है। यहां मैं बाइक बेचना चाहता हूं मगर 50,000 नहीं, 60,000 में। तो बताएं साहब कितने ऑफर्स हैं? ये दो। आसान भाषा में आप कहते हैं दो सर ऑफरें हैं। ये दो ऑफर हैं। एक ऑफर मेरी तरफ से, एक ऑफर उनकी तरफ से भी थी। मेरी तरफ से 50,000, उन्होंने कहा कि नहीं सर 50 नहीं 60,000। अच्छा, ये नहीं कहा उन्होंने नहीं सर 50 नहीं 60,000, उन्होंने कहा सर 60,000। इसका मतलब ये 50,000 इनको एक्सेप्टेबल, ये वारा नहीं खाता। ये अल्फाज आपने सुने होंगे। हाँ, ये इतने अपने खरीद भी नहीं है शाबाश। यूं मैंने जैसे अभी शुरू में आपको बताया कि ये वो ट्रांजैक्शन है, ये वो सारी बातें हैं जो कॉमनली आप करते हैं, यानी इंडिविजुअल के दरमियान जो बातें हो रही होती हैं। बस इसको हमने लॉ के प्रिंसिपल्स में देख लिया। अच्छा, कि इसको आज जो है वो इसको कहते हैं काउंटर ऑफर है, इसको कहते हैं काउंटर ऑफर है। रिक्शे में बैठने लगे आप, रिक्शे वाले से किराया पूछते हैं, 500 से कम होते होते जो है वो 250 पे आप एग्री कर जाते हैं। उसने कहा 500, आपने कहा नहीं 100 रुपए, वो कह रहे 400, आपने कहा नहीं 150 रुपए। करते करते जो है वो 250 पे एग्री हो गए। इससे पहले जितने भी ये ऑफर एक्सचेंज हुई है, ये सारी क्या थी? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर के बारे में सुन लें। काउंटर ऑफर कैंसल ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर क्या करती है? कैंसल ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है ये ऑफर। काउंटर ऑफर कैंसिल। ऑफर मेड बाय ऑफरी इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर कैंसिल ओरिजिनल ऑफर। बताइए साहब, इस काउंटर ऑफर पहले हो सकती है? ओरिजिनल ऑफर से पहले काउंटर ऑफर हो सकती है? नहीं, एक ऑफर होगी तो फिर काउंटर में कहेंगे नहीं, करेंगे ना हम। क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर। भाई अब्दुल्ला ने मुझे मैसेज किया, सर मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं 50,000 में। आपने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मैं बाइक बेचना चाहता हूं 50,000 में। मैंने आपको मेल टाइप करके भेजा कि भाई अब्दुल्ला, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूं, क्या आप 50,000 में मुझे अपनी बाइक बेचते हो? आपकी बाइक मैं खरीदना चाहता हूं, क्या आप 50,000 में अपनी बाइक बेचते हो? ना आपने मेरा मैसेज देखा ना मैंने आपका मैसेज देखा। बताएं, ऑफर में कोई मसला है? ऑफर्स में कोई डिविएशन है? दोनों ऑफर्स सेम है, लेकिन दोनों पार्टीज को ऑफर का पता ही नहीं। ना मुझे पता है इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, ना इनको पता है कि सर ने मुझे मेल किया। दोनों ऑफर्स सेम है, आइडेंटिकल ऑफर है। इसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल ऑफर। लेकिन दोनों पार्टीज को पता ही नहीं। तो जब ऑफर का पता ही नहीं तो क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसका मतलब यह क्रॉस ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। और तो जब ये एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या ये एग्रीमेंट बन सकता है? तो जब एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। काउंटर ऑफर के बारे में बताएं। काउंटर ऑफर क्या है? जो ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल करता है। तो ये जो काउंटर में आपने ऑफर किया है, दिस विल बी नाउ कॉल्ड इज न्यू ऑफर। अब चाहे तो इसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो। यानी फॉर एग्जांपल ए और बी है। ए ने कहा था अपनी बाइक बेचते हो 50,000 में बाइक बेचते हो। मिस्टर ए ने कहा 50,000 दूंगा। मिस्टर बी कहता है नहीं 60,000। अब बताएं साहब, ये 50,000 कैंसिल हो गया ना। अब ये बी की तरफ से ऑफर है, 60,000 की ऑफर बी की तरफ से है। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो मिस्टर ए क्या कहे यस नो। अब बताएं साहब, ऑफरी कौन हुआ? ऑफरर कौन हुआ? मिस्टर बी। पहले ऑफरर कौन था? ऑफरी कौन था? तो इसलिए दोनों पार्टीज एट द सेम टाइम ऑफरी भी हो सकती हैं और ऑफरर भी हो सकती हैं। क्लियर? अब इसके पास ऑप्शन है, या तो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें।
अगर रिजेक्ट करता है तो हम इसको नाम देंगे ऑफर रिजेक्ट होगी, ऑफर रिजेक्ट होगी। और आज वैसे हमारा प्लान था, लेकिन ये डिस्कशन ज्यादा होगी। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, आपने देखा हर जो लफ्ज लिखा हुआ है उसकी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रहेगी। एग्जाम्पल अगर आपको याद है ना, और आप याद रखते हैं और आपने नोट किया है तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स, तो मेरा ख्याल है फिर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलता। क्या पढ़ा आज हमने? अगेन वही जो कल पढ़ा था हमने ऑफर को डिफाइन किया, हमने एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया, हमने एग्रीमेंट को डिफाइन किया, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया, प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का कॉन्सेप्ट भी था। ऑफर क्या है सर? व्हेनेवर पार्टी शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। एक्सप्रेस का मतलब रिटन, ओरल, इम्प्लॉयड मींस बाय कंडक्ट और बाय पास्ट प्रैक्टिस, ठीक है। एक्सेप्टेंस when offeree communicate his consent to offerer. Acceptance when offeree accept the offer, then then it is called acceptance. Accept उससे कहा जाता है एक्सेप्टर। तो जब ये ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो it becomes promise। और एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? मे बी एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड। एक्सप्रेस मीन्स ओरल या रिटन में, और एम्प्लॉयड मीन्स विदाउट वर्ड्स यानी बाय कंडक्ट। और एग्रीमेंट किसे कहते हैं? शाबाश। प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो तो इट बिकम्स एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट विद इनफोर्सेबल बाय लॉ तो बनेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं? क्या सारे एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं? तो बताएं शाबाश, वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते उसकी एग्जांपल दें। इलीगल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट। शाबाश, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ एन ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। यहां तक हमने कर लिया, ठीक है, याद रहेगा। और हो गया आज का टॉपिक याद, ठीक है। चलें, कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल नहीं है, ठीक है। फिर आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।